आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। प्रमुख समस्याएं हैं, पहली गंदी बस्तियों की समस्या, दूसरा ग्रामीण से शहरी प्रवास से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वे समस्याएं। तो ग्रामीण शहरी प्रवास समस्या। अगला है नगरीय अपशिष्ट का निपटान, चौथा भूमि निम्नीकरण और पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब आगे बढ़ते हैं। पाठ सार। एक, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। वातावरण में अवांछित पदार्थों की मात्रा का अधिक हो जाना प्रदूषण की स्थिति पैदा करता है। प्रदूषण को हम इस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि वातावरण का कौन सा अंग इससे प्रभावित हो रहा है, यथा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि या मृदा प्रदूषण। वायु की संरचना में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, धूल कण आदि मिलने से वायु प्रदूषण होता है। धरातल पर पाए जाने एवं भूमिगत जल में मानवकृत घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, याद कर लो इनको। अगला, वाहनों, उद्योगों, लाउड स्पीकरों एवं मशीनों का शोर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। भारत के कई शहरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। अधिक उपज की लालच में रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग, अपशिष्टों का उचित निपटान न होना, प्लास्टिक का प्रयोग मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। सभी प्रकार के प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है। नगरों में मलिन बस्तियों की समस्या इस समय देश के समक्ष चुनौती बनी हुई है। नगरों के ऊपर फैला कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा भी कहा जाता है, ये वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई आदि शहरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है, परंतु देश के अन्य शहरों में ऐसा नहीं है। छोटे व मध्यम नगरों में रोजगार कम होने के कारण लोग सीधे अपनी जीविका के लिए महानगरों में पहुंचते हैं, जिस कारण वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। गंदी बस्तियां न्यून वांछित अवांछनीय क्षेत्र जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं व आवश्यक आधारभूत चीज़ों का अभाव पाया जाता है। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियां व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन वनों के नाश एवं अधिक सिंचाई जैसी प्रक्रियाएं इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती है। दूर संवेदन तकनीक की सहायता से निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है, जो प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। मानव जनित निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारीयता से प्रभावित क्षेत्र, झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित क्षेत्र प्रमुख हैं। अति लघुस्तरीय प्रश्न 1, जल की गुणवत्ता में ह्रास के लिए जिम्मेदार 2 प्रमुख कारण बताइए। 1, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा औद्योगिक निस्तारण,
तीसरा जल का अविवेकपूर्ण उपयोग। प्रश्न 2, नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? उत्तर, चमड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग। प्रश्न 3, जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम लिखो। उत्तर, डायरिया, हेपेटाइटिस, आंतों के कृमि, हैजा आदि। प्रश्न 4, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़फोड़ कार्य, मोटर वाहन तथा वायुयान ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रश्न 5, झाबुआ जिले में भील जाति के लोगों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर, भूमि निम्नीकरण। प्रश्न 6, भारत में गांवों से आए प्रवासियों की 2 सामाजिक समस्याएं बताइए। उत्तर, सामाजिक अकेलापन, दूसरा शोषण तथा नशे की लत। प्रदूषण के वर्गीकरण की कसौटी क्या है? उत्तर, प्रदूषकों के परिवहित व विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 8, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक उत्तरदायी है? उत्तर, जीवाश्म ईंधनों से के जलने से निकलने वाला धुआं। प्रश्न 9, वायु को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? उत्तर, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस, धूलकण आदि। प्रश्न 10, वायु प्रदूषण जनित प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं? उत्तर, श्वास संबंधी बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, एलर्जी आदि। दूसरा, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां। तीसरा, आंखों संबंधी बीमारियां। प्रश्न 11, अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है? इसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद अवांछित तत्व वर्षा के जल में मिलकर नीचे आते हैं। इससे इसमें अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका कारण वाहनों व कारखानों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रश्न 12, धूम्र कोहरा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वातावरण में मौजूद धुआं एवं धूल के कण जब सामान्य रूप से बनने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, नगरों में अवशिष्ट निपटान संबंधी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से संबंधित प्रमुख 3 तथ्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नगरों में अवशिष्ट निपटान संबंधी प्रमुख समस्या निम्न प्रकार से हैं। 1, अवशिष्ट के पृथक्करण की समस्या। नगरों में अभी भी सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कि धातु, शीशा, सब्जियों के छिलके, कागज आदि, जिससे इनको उचित तरीके से निपटाने में बाधा आती है। दूसरी समस्या इसमें भराव स्थल की समस्या है। महानगरों में कूड़ा डालने के लिए स्थान की कमी महसूस की जाने लगी है। पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, सड़कों पर कूड़ा डाला जाता है। तीसरा, पुनर्चक्रण की समस्या। पृथक्करण न होने एवं पर्याप्त जागरूकता के अभाव में अवशिष्ट का पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। चौथा, कूड़े से उत्पन्न लीच, बदबू, बीमारी की समस्या विकराल होती जा रही है। प्रश्न 14, विकासशील देशों में शहरों की प्रमुख समस्याएं क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला है अवशिष्ट निपटान की समस्या। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट की समस्या। तीसरा, स्लम बस्तियों की समस्या। इनका आप वर्णन करेंगे अपने आप।
प्रश्न 15, कौन सी धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर, पहला तीर्थ यात्राएं व धार्मिक कर्मकांड, दूसरा धार्मिक मेले, तीसरा पर्यटन, चौथा पर्वतारोहण एवं खोज अभियान, पांचवा मर्त शरीर को जल में बहाना, छठा घर के धार्मिक अवशिष्टों को फेंकना या बहाना। प्रश्न 16, भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है? इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? उत्तर, भू निम्नीकरण से तात्पर्य भूमि की उत्पादकता में अल्प समय के लिए या स्थायी रूप से कमी आ जाना है। इसके लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला, वृक्षामूलन के कारण मृदा अपरदन होता है, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है, यानी वृक्ष कटने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान मिट्टी को ही होता है। दूसरा, भूमि पर लगातार कृषि उपज लेते रहने से भी भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। इससे निपटाने के लिए प्राकृतिक उर्वरक डालते रहना चाहिए। तीसरा, लगातार जल भराव एवं गहरी सिंचाई भी भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भू निम्नीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निम्नीकृत भूमि को कितने वर्गों में रखा जा सकता है, प्रत्येक के बारे में बताएं। भू निम्नीकरण की प्रक्रिया के प्रकार बतानी है हमें। उत्तर, भू निम्नीकरण प्रक्रिया को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहले, मानवीय क्रियाओं द्वारा भू निम्नीकरण। इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत जमीन का अधिक दोहन, वनों को काटना, अत्यधिक चराई एवं अविवेकपूर्ण खनन कार्य व निर्माण कार्य शामिल है। दूसरा, प्राकृतिक कारण द्वारा भू निम्नीकरण, निम्नीकृत भूमि, अवनलिका अपरदन, जल भराव, खड़ी ढाल पर अपरदन, भू संकलन आदि शामिल हैं। प्रश्न 18, आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बन रही है, स्पष्ट करें। उत्तर, आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे पृथ्वी पर मानव जीवन खतरे में है। प्राकृतिक वातावरण पर हो रहे इस प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि सभी मंडल, जल, स्थल, वायु एवं जैव इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब से गांव, कस्बों व नगरों तथा औद्योगिकीकरण का विकास हुआ है, तब से परिस्थिति धीरे धीरे और भी अधिक बिगड़ने लगी है। हर प्रकार की अशुद्धियाँ वातावरण में बढ़ती जा रही है, जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी गंभीर समस्या बन रही है। प्रश्न 19, वायु प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, धूल, धुआं, जहरीली गैस, दुर्गंध व वाष्प की वायु में वृद्धि जो जीव जंतुओं व संपत्ति के लिए हानिकारक होती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन, औद्योगिक ठोस कचरा निपटान इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये स्रोत वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन व कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्ट छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसके कारण श्वसन तंत्रिका तंत्रियाँ तथा रक्त संचार संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर धूम्र कोहरा छाया रहता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण अम्लीय वर्षा भी हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रश्न 20, पेटलवाड विकासखंड के भील समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों की साझी संपदा को पुनर्जीवित किया है। 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर,
प्रत्येक परिवार ने साझा संपदा में एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की है। दूसरा, प्रत्येक परिवार ने चरागाह भूमि पर चारा घास को बोया तथा 2 वर्ष तक उसकी सामाजिक घेराबंदी की। तीसरा, पशुओं की खुली चराई पर रोक लगाकर पशुओं के आहार हेतु नांदों की स्थापना की। प्रश्न 21, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का प्रवाह शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हमें यहाँ प्रवास के कारक बताने हैं। पहला है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की मांग अधिक रहती है, इसलिए नियमित व अच्छी मजदूरी की आस लिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। दूसरा, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अच्छे अवसर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा, गाँव में गरीबी व भूमिहीन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव व जातीय संघर्ष भी इन लोगों को शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर करता है। प्रश्न 22, भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतों के लिए अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत के नगरीय केंद्रों में सबसे ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल व स्वच्छता की सुविधाएं, पार्क, उपवन तथा सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद हैं। दूसरी ओर भारत के नगरों में झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां व पटरी के किनारे व नालों की कगारों पर बनी बस्तियां हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ये नरक समान है, लेकिन लोगों से भरी पड़ी है। भारत के नगरों में कुछ गांव भी अर्ध शहरी रूप में पाए जाते हैं, जो ना तो पूर्णतः गांव ही हैं और ना शहरी रूप ही प्राप्त कर सके हैं। इनमें ऊंचाई वाले जमींदार व पुरानी संपत्ति के स्वामी रहते हैं। दूसरी ओर गरीब किराएदार भी एक कमरे में अपने परिवार को लेकर रहते हैं। प्रश्न 23, यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रदूषकों से भी प्रदूषित होता है, परंतु मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता का वास्तविक कारण है, क्यों? उत्तर, मानव जल को औद्योगिक, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषित करता है। 2, औद्योगिक कचरा, जहरीली गैस, रासायनिक अवशेष व भारी धातुएं बिना उपचार के जल स्रोतों में विसर्जित कर दी जाती हैं, जो हानिकारक हैं। 3, आधुनिक कृषि की पद्धतियां, रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक आदि भी जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। 4, भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले, पर्यटन व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जल स्रोतों को प्रदूषित कर रही है। प्रश्न 24, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या क्यों है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1, तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा इसके लिए अपर्याप्त सुविधाएं तथा विभिन्न स्रोतों द्वारा अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि। 2, कारखानों, विद्युत घरों तथा भवन निर्माण तथा विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबा। 3, अपशिष्ट कचरे का पूर्णतः निपटान न होना, बिना एकत्रित किए छोड़ना आदि। 26, भारत के जलाशयों को उद्योग किस प्रकार प्रदूषित करते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैस, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल हैं। 2, अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में या झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों आदि में पहुंच जाते हैं। 3, सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग है। प्रश्न 27, भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, इन सभी समस्याओं का प्रमुख कारण है निम्न है। पहला, अति सिंचाई। इसके कारण देश में उत्तरी मैदानों में लवणीय
व क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। सिंचाई मृदा की संरचना को बदल देती है। इससे अतिरिक्त उर्वरक कीटनाशी भी मृदा के प्राकृतिक भौतिक रासायनिक व जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देती हैं। 2. औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा निकला अपशिष्ट जल को दूषित कर देता है और फिर दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुणों को नष्ट कर देती है। दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुणों को नष्ट कर देती है। 3. नगरीय अपशिष्ट। नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि का निम्नीकरण करता है और नगरों से निकला जल मल व अपशिष्ट के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे दूषित करते हैं। 4. चिमनियों का धुआं। कारखानों व अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय व कणीय प्रदूषकों को हवा दूर तक उड़ा ले जाती है और ये प्रदूषक मृदा में मिलकर इसे प्रदूषित करते हैं। ये पानी द्वारा जमीन पर पहुंच जाते हैं और फिर मृदा में मिलकर इसे प्रदूषित करते हैं। 5. अम्ल वर्षा। कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इसमें मृदा में अम्लता बढ़ती है। कोयले की खानों, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों से भारी मात्रा में निकले प्रदूषक मृदा व वायु को प्रदूषित करते हैं। प्रश्न 28. भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: इन बस्तियों में रहने वाले लोग ग्रामीण पिछड़े इलाकों से प्रवासित होकर रोजगार की तलाश में आते हैं। 2. यहाँ अच्छे मकानों का मिलना कठिन है। 3. ये बस्तियाँ रेल लाइन, सड़क के साथ पार्क या अन्य खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसाई जाती हैं। 4. खुली हवा, स्वच्छ पेयजल, शौच सुविधाओं, प्रकाश का सर्वदा अभाव होता है। 5. कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन स्तर अति निम्न होता है इन बस्तियों में। 6. कुपोषण के कारण बीमारियों की संभावना बनी रहती है। 7. नशा व अपराध कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इन बस्तियों के लोग नशे व अपराध कार्यों में लिप्त रहते हैं। 8. चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। इन बस्तियों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। प्रश्न 29. भू निम्नीकरण को रोकने या कम करने के उपाय बताइए। उत्तर: 1. किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग उचित मात्रा में करें। 2. नगरीय औद्योगिक गंदे पानी को उपचारित करके पुनः उपयोग में लाया जाए। 3. सड़ी गली सब्जी, फल, पशु मलमूत्र को उचित प्रौद्योगिकी द्वारा बहुमूल्य खाद में परिवर्तित किया जाए। 4. बस्तियों के आसपास खुले में शौच पर प्रतिबंध लगे। 5. प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगे। 6. कूड़ा कचरा निश्चित स्थान पर ही डाला जाए ताकि उसका यथासंभव निपटान हो सके। और 7. वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।